Hello dear students, welcome back to the class. This is Ambika Singh, your accountancy educator. आप सभी का बहुत बहुत स्वागत किया जाता है मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर। कैसे हो आप सब? कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई? कोई दिक्कत कोई परेशानी? राइट, सभी का बढ़िया चल रहा है ना? अकाउंट्स का सब कुछ बढ़िया तरीके से चैप्टर 3 चल रहा है, मस्त तरीके से डिस्कस कर रहे हैं। राइट, तो आज इसी चैप्टर को और अच्छे से और इसके नए कॉन्सेप्ट लेकर आई हूँ। जैसे कि मैंने आपको बोला ही था कि हर क्लास में नए कॉन्सेप्ट नए क्वेश्चंस पे हम चर्चा करते हैं, तो आज बस लेकर आई हूँ बढ़िया सा आपके लिए इस चैनल पर मैग्नेट ब्रेन्स में, जो आपको प्रोवाइड करता है 100% फ्री एज वेल एज क्वालिटी एजुकेशन। यदि आप स्टूडेंट्स हैं इंग्लिश मीडियम के, तो आपको क्लास केजी से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड किए जाते हैं। और यदि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, तब भी आप हमारे यहाँ से कोर्सेज अवेल कर सकते हैं, वो भी डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स के भी, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान बोर्ड। और जो सीबीएसई के स्टूडेंट्स हैं वो तो आराम से अवेल कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। और या एक चीज और, यदि आपको ई बुक्स या नोट्स का बेनिफिट लेना है तो लिंक बढ़िया से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं और इसका भी बेनिफिट आराम से ले सकते हैं। आपको हम कंप्लीट फुल ऑर्गेनाइज कोर्स प्रोवाइड करते हैं अलॉन्ग विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, असर्शन, रीजन, बाई कंप्लीट हर एक चीज, इवन कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। राइट, सारी चीजें अपने एंड से, सो दैट आपकी लर्निंग बढ़िया तरीके से इफेक्टिव तरीके से इनहांस हो सके, कोई भी दिक्कत परेशानी ना आए। राइट, तो चले फिर शुरू करें क्लास को। करें पक्का? तो क्या करना होता है, 2-3 चीजें करनी होती है, ज्यादा नहीं, बता देती हूँ क्या क्या करना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटाफट से, सबसे पहला काम। यदि अभी तक नहीं किया है तो फिर तो वेल एंड गुड है, बट नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दूसरी चीज, आज की जो क्लास है जो मैं आपकी लेने वाली हूँ, एक नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे, उसको पहले लाइक शेयर कर दो फटाफट। 2 सेकंड लगेगा, लाइक और शेयर 2 मिनट लगेगा, जल्दी से फटाफट से लाइक शेयर कर दो। तीसरी चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो क्या भाई, क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। बिना कॉपी पेन के काम नहीं बनेगा भाई। अकाउंट्स की तो कोई भी क्लास हो, और मैं तो कह रही हूँ भाई अकाउंट्स की ही क्यों, किसी भी सब्जेक्ट की क्लास हो, बिना कॉपी पेन के कभी मत बैठना। कभी भी ऐसी जगह जाते हो, किसी मीटिंग में भी जा रहे हो ना, जैसे होते हैं ना कॉन्फ्रेंसेस भी होती है, किसी मीटिंग में जाते हो जहाँ ज्ञान की बातें मिलती है, कॉपी पेन अपनी डायरी एक साथ रखा करो, क्योंकि कब कौन सी बात आपको इंपॉर्टेंट लग जाए उसको तुरंत नोट कर लिया करो। ठीक है, तो फिलहाल अभी यहाँ आ जाओ, क्लास की बात कर रही हूँ, तो आ जाओ भाई, कॉपी पेन लेके आ जाओ, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, जो कि चैप्टर नंबर 3 है, जिसका बढ़िया सा नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। ठीक है, तो बेसिकली जब प्रॉफिट चेंज होता है तो काफी सारे एडजस्टमेंट लगते हैं, जैसे कि गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग ओल्ड माइनस न्यू करके निकालना, कौन सेक्रीफाइजर है कौन गेनर है, फिर अकाउंटिंग ऑफ गुडविल करना, उसके बाद जनरल रिजर्व का ट्रीटमेंट, और भी जो रिजर्व होते हैं जैसे कि WCR वर्कमैन कंपनसेशन, या फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, या फिर कोई लॉस है, कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, डिफर्ड डिविडेंड एक्सपेंडिचर, तमाम चीजें हम देख चुके हैं। और रिवैल्यूएशन अकाउंट जो सेकंड कैटेगरी में हमने सीखा था पिछली क्लास में, काफी इंपॉर्टेंट चीजें, क्वेश्चन सॉल्व कराए थे मैंने। रिवैल्यूएशन अकाउंट जब दूसरी कैटेगरी में, जब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड दूसरी कैटेगरी वाला क्या सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, दूसरी कैटेगरी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस पिछली क्लास में करवा चुकी हूँ। नहीं देखे तो भाई देख लो, क्योंकि अब गाड़ी आगे बढ़ेगी और आगे के कॉन्सेप्ट मैं पढ़ाने वाली हूँ आज, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है देखो, एक्सरसाइज रहेंगी तो कॉपी पेन लगेगा, बिना कॉपी पेन के काम नहीं बनेगा। और स्केल भी चाहिए, क्योंकि टेबल बनाने हैं ना, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, और एक नई चीज और सिखाऊंगी, तो उसके लिए आपको स्केल पेंसिल सब चाहिए, तो ले आओ। तो आज क्या पढ़ेंगे, एक्सरसाइज बेस्ड ऑन प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड, या फिर रिकॉन्स्टिट्यूशन जब होता है फर्म का, उस टाइम जब बैलेंस शीट बनती है तो वो कैसे बनती है। देखो जाहिर सी बात है, इतनी देर से या इतने जो मैं आपको क्लासेस बता रही हूँ, इतने दिनों से जो मैंने क्लासेस ली है, वहाँ मैंने आपको जो बेसिकली पिछली क्लास थी और उसके पहले की क्लास में भी रिवैल्यूएशन ऑफ बताया, क्या रिवैल्यूएशन ऑफ असेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। मैंने क्या बताया, असेट लायबिलिटी कहाँ होते हैं, बैलेंस शीट में ही होते हैं। अब आपने पिछली क्लासेस में ये मुझसे पढ़ा कि हमेशा ये जब भी हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को, तो हमारे असेट और लायबिलिटी की वैल्यू में चेंज आ रहा है, या तो घट रहे हैं या बढ़ रहे हैं असेट, या लायबिलिटी घट रही है या बढ़ रही है, कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं। तो इससे क्या होगा, पुरानी बैलेंस शीट तो गड़बड़ हो जाएगी। तो अब आपको क्या बनानी पड़ेगी, नई बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, नई वैल्यू रखकर। पुरानी वैल्यू तो अब चेंज हो गई है असेट और लायबिलिटी की, तो अब नई वैल्यू रखकर नई बैलेंस शीट आपको बनानी पड़ेगी। किस टाइम, रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम। तो वो बैलेंस शीट कैसे बनती है, कैसे बनाना है, देखो सिंपल, वैसी की वैसी तो बन नहीं जाएगी। जो हमने चीजें एडजस्ट करी है, जो भी एडजस्टमेंट करें, वो सारे एडजस्टमेंट होने के बाद फिर आपकी नई बैलेंस शीट बनेगी। तो वो कैसे बनती है आज मैं आपको बताऊंगी। पहले छोटा सा कॉन्सेप्ट है,
है बैलेंस शीट से रिलेटेड, उसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट समझे क्वेश्चन करना इज नॉट अ गुड थिंग। कंफ्यूजन हो जाएगी, इसलिए कंफ्यूजन नहीं हो, इसलिए पहले आराम से आपको बातों में कहानी की तरह कॉन्सेप्ट समझा दूंगी और फिर मस्त आराम से बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे साथ में। ठीक है, तो चलो आ जाओ भाई, ये रहा आपका कॉन्सेप्ट, किससे रिलेटेड, बैलेंस शीट से रिलेटेड। तो भाई लाइक शेयर किया कि नहीं, कर दिया ना सबने, क्योंकि बिना लाइक शेयर किए यार मजा नहीं आता पढ़ाने में। कर दिया ना, पक्का प्रॉमिस? तो फिर आ जाओ, फिर हम पढ़ाई शुरू कर लेते हैं, हमारी क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म रिजल्ट इन अ चेंज इन द कैपिटल ऑफ पार्टनर्स एंड इन द वैल्यू ऑफ सम असेट्स एंड अमाउंट ऑफ लायबिलिटी। भाई ये तो हमको पता ही है कि जब आप क्या कर रहे हो, रिकॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर रहे हो, ओल्ड से न्यू की तरफ आ रहे हो, तो उस टाइम पे क्या होता है, हमें भी पता है भाई, कैपिटल में बदलाव आता है। कैपिटल क्या हो जाती है, कैपिटल चेंज हो जाती है पार्टनर्स की। ठीक है, अब ये भी आपका एक टॉपिक रहेगा, ये जो है ना एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ये आपका इसके बाद का जो लास्ट टॉपिक रहेगा, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक वो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल रहेगा। वहां मैं आपको सेपरेटली ये टॉपिक पढ़ाऊंगी, चेंज इन कैपिटल्स ऑफ पार्टनर, राइट? क्यों होता है, वो क्या है, सारी चीजें बताऊंगी। अभी लेके बैठ जाऊंगी ना तो पूरी क्लास उसी पे हो जाएगी, तो अभी जो टॉपिक है इसी पे क्लास करते हैं। ये जो टॉपिक है इसकी क्लास आगे रहेगी, आने वाली डेज में आपको इस पे भी क्लास मिल जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली जब हम क्या कर रहे हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, फर्म को चेंज कर रहे हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो क्या हो रहा है, पार्टनर्स की कैपिटल में भी चेंज आ रहा है। उसके बाद हमें पता है कि हमारे जो असेट है या जो लाइबिलिटी है, उनके अमाउंट में भी, उनकी वैल्यू में भी क्या आता है, चेंज आता है। या तो असेट बढ़ रहे घट रहे, या लाइबिलिटी बढ़ती है या घटती है, राइट? ये तो हम सबने देख ही लिया, अपनी नजरों से देखा है हमने, तो सॉल्व करे हैं क्वेश्चंस। फिर कह रहा है अकाउंट्स दैट हैव बीन अफेक्टेड बिकॉज ऑफ द चेंज इन वैल्यूज आर प्रिपेयर टू डिटरमाइन द अमाउंट टू बी शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। भाई जाहिर सी बात है, अब चेंज आ रहा है, बहुत सारी चीजें अफेक्ट हो रही हैं, तो जो भी चेंजेस आए हैं वैल्यूज में, अब आपको वो सारे क्या करने पड़ेंगे, दिखाने पड़ेंगे, शो करने पड़ेंगे जो भी चेंजेस आए हैं। उसके बाद फिर एक आपको नई बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, किसकी, रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म मतलब वो फर्म जहां पे कुछ चेंजेस हुए हैं, किसमें, स्पेशली प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, जो ओल्ड से न्यू की तरफ आ रहा है। क्लियर? तो उस टाइम पे हम बैलेंस शीट बनाएंगे। क्यों बनाते हैं, क्योंकि एसेट चेंज हो गए, बैलेंस शीट में लायबिलिटी की वैल्यू चेंज हो गई। अब वही की वही से बनाओगे तो मजा नहीं आएगा ना यार, भाई वैल्यू कुछ और है, बैलेंस शीट में कुछ और दिख रहा है, तो फिर गलत बात है। जो एग्जैक्ट में वैल्यू है वो ही बैलेंस शीट में दिखनी चाहिए, समझ गए? तो इसलिए अब हम बैलेंस शीट बनाते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पक्का? चलो तो क्वेश्चन कर लें, है ना, कर लें क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें 2-3 चीजें मैं आपको आज बनाना सिखाऊंगी, रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। तो देखो, अब यहाँ तो बैलेंस शीट दी है, आप बोलोगे मैम बैलेंस शीट दी तो है क्वेश्चन में, फिर क्यों बना रहे हैं? तो भाई ये वो बैलेंस शीट है जहाँ पे असेट और लायबिलिटी की वैल्यू पुरानी वाली दी है, ये पुरानी वैल्यू वाली बैलेंस शीट है। हमें तो अब जो वैल्यूज असेट और लायबिलिटी में इंक्रीज और डिक्रीज हुई है, वो वैल्यू को चेंज करके एक नई बैलेंस शीट बनाना है। तो ये तो पुरानी बैलेंस शीट है, तो अब हम जो बनाएंगे वो कैसी बैलेंस शीट कहलाएगी, वो कहलाएगी रिवाइज्ड बैलेंस शीट। समझ रहे हो, रिवाइज्ड बैलेंस शीट कहलाएगी। क्यों? क्योंकि हमने इसमें वैल्यूज को, असेट और लायबिलिटी की जो वैल्यूज है उनको चेंज करके नई बैलेंस शीट बनाई है। तो ये तो बैलेंस शीट है भाई, बिल्कुल पक्का, अच्छी बात है, ये बैलेंस शीट है, मैं मान रही हूँ, लेकिन हम बनाएंगे रिवाइज्ड बैलेंस शीट। समझ गए? बनाए, पढ़े, क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेडी हो, कॉपी पेन, स्केल स्केल सब रेडी है, फॉर्मेट सबको पता है, बैलेंस शीट का तो पता ही है, रिवैल्यूएशन अकाउंट का मैं बता ही चुकी हूँ, और यदि जो भी चीजें लगेंगी हम एक एक करके पढ़ लेंगे, जो भी लगेगा बनाएंगे, हम सब कुछ बनाएंगे। चलो तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कह रहा है बैलेंस शीट ऑफ एक्स एंड वाई हु शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन 5:3 के रेशो में ये लोग प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, 2 पार्टनर्स हैं एक्स और वाई, और इनकी बैलेंस शीट दे के रखी है। बैलेंस शीट पे एक बार नजर डाल लेते हैं, क्या क्या लायबिलिटी है, एक्स की कैपिटल दी है, वाई की कैपिटल दी है, जनरल रिजर्व भी दिया है। चलो बढ़िया है, एक ही क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। जनरल रिजर्व भी दिया है। क्या होता है जनरल रिजर्व का, यदि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, अभी आगे ये क्वेश्चन इतना ही नहीं है, हाँ अभी आगे और भी है, अब वो तो जहाँ यहाँ जगह नहीं है तो कहाँ लेके आती है, तो वो आगे ये वाली स्लाइड पे मिलेगा, यहाँ है क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन अभी इतना है, ये भी है, तो ये बस सोचना उतना सही क्वेश्चन था, क्वेश्चन यहाँ भी है, एक एक करके पढ़ रहे हैं। तो जनरल रिजर्व का क्या करते हैं, यदि क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, तो क्या करो, ओल्ड रेशो में बांट दो, और यदि दिया है तो फिर देखेंगे भाई क्वेश्चन जो कहेगा उस हिसाब से चलेंगे, राइट। फिर वर्कमैन कंपन, अरे वाह ये भी दिया है भाई, बहुत अच्छी बात है, एक ही क्वेश्चन में आप 4-5 चीजों की प्रैक्टिस कर लोगे। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का हम क्या करते हैं, बताओ क्या करते हैं,
यदि क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया तो इसे भी ओल्ड रेशो में बांट दो, और यदि दिया है तो फिर मैंने आपको तीनों कंडीशंस पढ़ाई हैं। यदि नहीं पढ़ी तो ये जो एक सेपरेट टॉपिक था आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का, एक सेपरेट क्लास ली है जहाँ पे सारी थ्योरी पढ़ाई है, इससे रिलेटेड 3-4 कंडीशंस होती हैं सारी पढ़ाई है। तो हम देख लेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस हिसाब से हम ट्रीटमेंट करेंगे। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, अब ये क्या होता है, ये एक लाइबिलिटी होती है बिजनेस की, ठीक है। अब आप सोचोगे ये भी फंड है, ये भी रिजर्व है, तो ये भी रिजर्व के जैसे ही ट्रीट होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। याद रखना, स्टार बना के लिख लेना, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और जनरल रिजर्व, ये 3 ऐसे रिजर्व होते हैं जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, ये एक लाइबिलिटी ही है और लाइबिलिटी की तरह ही ट्रीट होती है। ये फंड को डिस्ट्रीब्यूट मत करने बैठ जाना, ठीक है। फिर सेंड्री क्रेडिटर्स, लाइबिलिटी भी आपको फिर देके रखिए, इनका टोटल दिया है। असेट साइड क्या क्या दिया है? गुडविल है 8000 की, कहाँ दी है गुडविल? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में गुडविल दी है, मतलब बैलेंस शीट में बुक आपकी गुडविल दी है, तो इसका ट्रीटमेंट पता है ना क्या करना है? याद है सभी को? क्या करते हैं अभी बताना मुझे जब मैं सॉल्व कराऊंगी, ठीक है। तो ये जो गुडविल है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ऑलरेडी गिवन है, ये अभी हमने कैलकुलेट नहीं करी। फिर यदि आपको क्वेश्चन में दी होगी, अब पता नहीं इसमें, अच्छा इसमें भी दी है, ठीक है। तो अब ये जो गुडविल हमको दी है या जो हमको कैलकुलेट करने को शायद बोला है, तो ये जो गुडविल है ये हमने रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम हम कैलकुलेट कर रहे हैं। मैंने जब बताया था ना, जब आपको गुडविल से रिलेटेड सेकंड चैप्टर पढ़ाया था, तब मैंने क्या बताया था? गुडविल कब निकाली जाती है? जब फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है या एडमिशन होता है किसी पार्टनर का या रिटायरमेंट होता है। तो यहाँ पे अब हम दोबारा गुडविल क्यों निकाल रहे हैं? वैसे तो ऑलरेडी बुक्स में दी है, देख लो भाई बैलेंस शीट में ऑलरेडी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बैलेंस शीट में तो ऑलरेडी दी है, लेकिन रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम हम फिर से गुडविल को कैलकुलेट करेंगे। तो फिर ये जो गुडविल होगी इसको क्या करते हैं, जो गेनिंग पार्टनर है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को उसी रेशो में कंपनसेट करके इस गुडविल का शेयर देता है। ये चीज उस गुडविल का होता है। और इसका क्या होगा ये मुझे कमेंट्स में बताओ। वो गुडविल तो चलो हम रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम कैलकुलेट करेंगे, उसका वैल्यू निकालेंगे और उसका ट्रीटमेंट तो पता है। जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ऑलरेडी गुडविल दी होती है उसका क्या करते हैं कमेंट्स में बताओ, क्योंकि ये हमको करना है, ठीक है। अब आगे बढ़ू। मशीनरी दी है, फर्नीचर दी है, सन्ड्री डेटर्स दी है, स्टॉक और बैंक और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट भी दिया है। क्या मतलब इसका? एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा, एडवर्टाइजमेंट डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखो मैंने 3-4 नाम बताए थे जब ये टॉपिक पढ़ाया था कि इसको एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस बोल लो, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस बोलो या फिर डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोल लो। और एक और चीज बताई थी क्या? फिक्टिशियस एसेट। ये सब एक ही है, सब एक ही मोह माया है, ठीक है। कितना है? 8,800 रुपए का। तो ये आपको बैलेंस शीट दिया। अब डिटेल देख लो कि बोल क्या रहा है क्वेश्चन, ठीक है। बैलेंस शीट समझ आ गई। अब आ जाओ इधर। तो क्वेश्चन कह रहा है ऑन द अबव डेट दे डिसाइड टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टू 3:5 पे आ रहे हैं। पहले कुछ और था, अब ये आ रहा है इनका न्यू रेशो एंड एग्री अपॉन द फॉलोइंग। अभी कुछ पॉइंट्स दिए हैं, 3 आपको पॉइंट्स दिए हैं। आखिर में बोल क्या रहा है वो बाद में पढ़ेंगे, पहले पॉइंट्स देख लो, आ जाओ। तो कह रहा है गुडविल बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ओवर द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स। वाह, अब ये हमसे गुडविल निकलवाएंगे पहले, है ना। इन्होंने डायरेक्टली, इतने चतुर हैं ये लोग, इतने चतुर लोगों ने ये क्वेश्चन बनाया है कि इन्होंने आपको डायरेक्टली गुडविल की वैल्यू नहीं दी, बल्कि क्या दिया है? डायरेक्टली गुडविल की वैल्यू ना दे करके आपसे बोला है कि खुद निकालो ना गुडविल। नहीं पढ़ा क्या सेकंड चैप्टर? सेकंड चैप्टर में मैंने नहीं सिखाया क्या वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कैसे करते? भाई जब सिखाया है तो बस निकाल लेना गुडविल, पता है ना किस मेथड से निकालनी है। देखो 2 ईयर परचेज दिया है क्वेश्चन में और आपसे बोला है एवरेज प्रॉफिट से निकालना है, एवरेज प्रॉफिट से निकालना है 3 ईयर परचेज। अच्छा एक मिनट, 2 ईयर परचेज वो और लास्ट 3 ईयर्स इनका प्रॉफिट है ना। 2 ईयर परचेज दिया है, एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालनी है। और एवरेज प्रॉफिट कौन सा, कितने सालों का एवरेज प्रॉफिट लेना है? 3 सालों का एवरेज प्रॉफिट देके रखा है। कितना कितना? 7500, 4000 एंड 6500। क्लियर? निकाल लोगे। एवरेज प्रॉफिट मेथड भूले तो नहीं हो, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करना भूले तो नहीं हो ना, सेकंड चैप्टर में पढ़ाया था मैंने, जस्ट इसके पहले का ही चैप्टर था वो। तो बस निकाल लोगे गुडविल और फिर क्या करोगे? वो जो फिर गुडविल आएगी उसको सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को वो कंपनसेशन मिलेगा। किस रेशो में? सैक्रिफाइसिंग रेशो में। कौन देगा? गेनिंग पार्टनर देगा, ठीक है। ये हो गया। नाउ मशीन एंड स्टॉक बी रीवैल्यूड। अब देखो रिवैल्यूएशन हो रहा है, मतलब इनकी वैल्यू चेंज हो रही है। मशीन की वैल्यू हो गई 45,000, स्टॉक की वैल्यू हो गई 8,000, ठीक है। पहले कितनी थी जरा वो देख लें। पहले कितनी थी? पहले थी मशीन और स्टॉक, पहले मशीन 38,000 की थी, अब बढ़ गई है। अभी हमने तो देखी वो ज्यादा है। स्टॉक पहले कितने के थे? 25,000 के थे और अब कितने के हो गए हैं? 8। अच्छा स्टॉक, एक मिनट रुकना, स्टॉक अच्छा 7,000, सॉरी
स्टॉक आपके 7000 के थे, अब 8000 के हो गए, मतलब 1000 से ये इंक्रीज हो गए। मशीनरी पहले 38000 की थी, अब कितने की हो गई मशीन? 45000 की। तो दोनों चीजें क्या हो रही हैं? इंक्रीज हो रही है, दोनों असेट आपके इंक्रीज हो रहे हैं। और क्या आप जानते हो स्टूडेंट्स कि जब हमारे असेट इंक्रीज होते हैं तो ये हमारे लिए बल्ले बल्ले वाली कंडीशन है भाई। बल्ले बल्ले असेट बढ़ गए, क्या हो गया? फेवरेबल कंडीशन हो गई। क्या हो गई? फेवरेबल कंडीशन। और फेवरेबल चीजों को ऐड करते हैं क्योंकि ये तो बल्ले बल्ले भाई असेट बढ़ गए। क्लियर? समझ गए? चलो सी वाला पॉइंट क्या कह रहा है जरा इधर देख लो। क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 6000। मतलब जो वर्कमैन कंपनसेशन में आपने जो रिजर्व में पैसा रखा था ना, अभी मैंने बताया था शायद कितना था? 10,000। 10,000 आपने जो रिजर्व में पैसा रखा था, उस रिजर्व में से कितने का? 6,000 का क्लेम आ चुका है। मतलब वो 10,000 में से 6 रुपए चले जाएंगे, वो आपकी लाइबिलिटी साइड चले जाएंगे क्योंकि वो आपकी लाइबिलिटी है। इतना क्लेम आया है तो भाई इतना पैसा दो, तो 6,000 आपकी लाइबिलिटी में चले जाएंगे। बचे कितने? बचे कितने? 10 में से 6 माइनस हो जाएंगे, कितने बचे? 4,000 बचे। इन 4,000 का क्या होता है पता है ना? मैंने पढ़ाया एडजस्टमेंट में, वर्कमैन कंपनसेशन में मैंने बताया है। इन 4,000 का क्या होगा? ये 4,000 आपके पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। किस रेशो में होते हैं? ओल्ड में, न्यू में, या सेक्रीफाइसिंग गेनिंग में? भाई ओल्ड रेशो में, क्योंकि पुराना रिजर्व है ना तो पुराने रेशो में बटेगा। ठीक है, ये सब एडजस्टमेंट याद है? आ जाए क्वेश्चन को सॉल्व कर ले। चलो तो सारे एडजस्टमेंट मैंने आपको पढ़ा दिया। आपसे क्वेश्चन कह रहा है प्रिपेयर करो रिवैल्यूएशन अकाउंट। जी बिल्कुल, हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना देंगे और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। बिल्कुल, क्योंकि ये सब चीजें डिस्ट्रीब्यूट होंगी ना। वर्कमैन कंपनसेशन जाएगा, जनरल रिजर्व है क्वेश्चन में, एक एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस दिया है, ये सब कहाँ जाएगा भाई? यहीं तो जाएगा, कैपिटल में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। और आखिर में आपसे बोला है बैलेंस शीट बनाओ, न्यू फर्म की बैलेंस शीट बनाओ। क्लियर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? क्वेश्चन समझ में आ गया? अब सॉल्व करें, स्टार्ट करें इसको सॉल्व करना। तो फिर आ जाओ, कहाँ से शुरुआत करेंगे भाई? देखो पहले तो इसको हटा देते हैं और एक बार बैलेंस शीट पे आ जाते हैं। चलो तो ये दिया है, ये सारी इंफॉर्मेशन दी है। आई होप आप लोग को क्लियर तो हो गया होगा क्वेश्चन। तो सबसे पहला काम क्या करने वाले हैं? सबसे पहला काम देखो, पहले तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं। बना ले, है ना? जो भी इंफॉर्मेशन दी उससे हम पहले रिवैल्यूएशन बना लेते हैं, फिर हम वर्किंग नोट्स वगैरह करेंगे। तो आ जाओ, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए हमें क्या चाहिए भैया? रिवैल्यूएशन का फॉर्मेट चाहिए। मिलेगा क्या यहाँ? बिल्कुल मिलेगा, यहाँ मिलेगा। ये हो गया फॉर्मेट। सबसे ऊपर क्या लिख दे? क्या बना रहे हैं? रिवैल्यूएशन बना रहे हैं तो वही लिखना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है ना? क्लियर? अब ये पता है आपको डेबिट साइड होता है, ये क्या होता है? डेबिट। ये हो जाएगा पर्टिकुलर, ये हो जाएगा आपका अमाउंट, ये हो जाएगा पर्टिकुलर, ये हो जाएंगे अमाउंट। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ये तो सिंपल है ना, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है ना? ये तो सिंपल है। तो चलो ये हो गया हमारा फॉर्मेट। सबसे पहले क्या करते हैं? जो भी असेट या लाइबिलिटी रिवैल्यू हुई है उनकी रिकॉर्डिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट में करते हैं बस। तो देखो क्वेश्चन में यहाँ पे हमें जो डिटेल दी है, यहाँ पे जो डिटेल दी है वो क्या कह रही है कि जो हमारे यहाँ पे तो गुडविल से रिलेटेड है, यहाँ पे दिया है ना असेट के बारे में। क्या दिया है देखो, मशीनरी एंड स्टॉक जो है वो आपके क्या हो रहे हैं? रिवैल्यू हो रहे हैं। कितने से हो रहे हैं? देखो रिवैल्यू कितने से हो रहे हैं? मशीन 45,000 की हो गई, स्टॉक 8,000 के हो गए। अच्छा मैं इसको ऐसे सिंपल बताती हूँ। चलो तो मशीन आपकी 45,000 की हो गई और स्टॉक आपके 8,000 के हो गए। तो दोनों क्या हुए? इंक्रीज हुए ना। देखो पहले कितनी वैल्यू दी थी? पहले दोनों की कम दी थी। पहले मशीनरी मात्र 38 की थी, स्टॉक मात्र 7,000 के थे। तो क्या हो रहा है? ये असेट इंक्रीज हो रहे हैं। तो असेट का इंक्रीज होना कहाँ जाता है भाई? असेट आपके क्या हो रहे हैं भाई? आपको मालूम है असेट इंक्रीज हो रहे हैं। तो मैंने क्या बताया? असेट यदि इंक्रीज हो रहे हैं तो कहाँ जाएंगे? क्रेडिट साइड पे जाएंगे। बताया था मैंने, याद है? ट्रिक बताई थी ना कि असेट यदि इंक्रीज होते हैं तो वो क्रेडिट साइड पे जाते हैं रिवैल्यूएशन के। तो ये है रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्रेडिट साइड पे चले जाएंगे। क्या? बाय मशीनरी अकाउंट, बाय मशीनरी अकाउंट। और एक और स्टॉक है क्या? बाय सॉरी एक और है आपका स्टॉक, असेट में आपका है स्टॉक अकाउंट। तो स्टॉक कितने से बढ़ रहा है?
पहले 7,000 का था, अब 8,000 का हो गया, मतलब 1,000। 1,000 हम लोग डिफरेंस लिखते हैं, ठीक है। ये मत सोचना कि जितने से जो पूरा अमाउंट बड़ा है वो लिखेंगे, कि पहले 7 था अब 8,000 हो गया तो 8,000 लिखेंगे ना, जो डिफरेंस है वो लिखते हैं, ठीक है। और मशीनरी का क्या डिफरेंस है भाई, मुझे बताना जरा। पहले 38,000 की थी और अब कितने की हो गई, 45,000 की। तो डिफरेंस कितने का आया, दोनों में कितने का डिफरेंस है, दोनों में है हमारा 7,000 का डिफरेंस है ना, दोनों को माइनस करोगे तो 7,000 आएगा। ये दो चीजें दी है। अब देखो लायबिलिटी में तो कुछ दिया नहीं है ना, बस इतना ही दिया है। रिवैल्यूएशन जो हुई, मतलब जो वैल्यूज में जो परिवर्तन आए हैं वो सिर्फ इन दोनों में आए हैं। किस किस में, मशीन में और स्टॉक में, बाकी सब एज इट इज है ना। लायबिलिटी में कोई परिवर्तन है ना, अदर असेट्स में कोई परिवर्तन है, सिर्फ स्टॉक और मशीनरी में। तो उन दोनों का हमने लिख दिया, बस इतना ही है रिवैल्यूएशन का। तो टोटलिंग वोटलिंग कर लो, कितनी है भाई, 8,000 है टोटल। तो यहाँ भी 8,000 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, है ना। जब इधर 8,000 आया है टोटल, तो इधर भी भाई 8 ही आना चाहिए। अब डेबिट साइड बैलेंस आ रहा है, बैलेंस जो आएगा डेबिट साइड पे आता है, तो डेबिट बैलेंस आया है, इसका मतलब क्या है, मैंने बताया ये देखो, यहाँ का वहाँ का अमाउंट ज्यादा है, यहाँ पे शॉर्टेज है, तो डेबिट साइड का बैलेंस आया है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। डेबिट साइड आया है तो क्या हो जाता है भाई, जाहिर सी बात है, यदि आपका डेबिट साइड में आया है तो क्या है, आपका प्रॉफिट है, और यदि क्रेडिट में होता तो लॉस होता, समझ गए। तो यहाँ पे है तो क्या है, ये रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट है। कैसा प्रॉफिट है, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट है। ये भी याद रखना, ये फर्म का प्रॉफिट नहीं है, ये रीवैल्यूएशन के दौरान वाला प्रॉफिट है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगी मैं, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट अकाउंट। कितने का, 8,000 का प्रॉफिट है। कोई दिक्कत किसी को, ये हो गई टोटलिंग। अब ये तो आप वैसे नॉर्मली भी बता सकते थे कि प्रॉफिट ही होगा, क्योंकि भाई मशीन और स्टॉक मतलब असेट के वैल्यू बढ़ी है ना, तो अच्छी चीज हुई है। तो जब वैल्यू अच्छी चीजों की बढ़ रही है तो प्रॉफिट ही होगा, है ना। अगर यहाँ लायबिलिटी में कोई चीज बढ़ रही होती तो फिर घाटा हो जाता। तो जाहिर सी बात है, और डेबिट साइड का बैलेंस है तो वो क्या कहलाता है, हमारा प्रॉफिट कहलाता है। तो 8,000 प्रॉफिट आ गया। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, ट्रांसफर कर देते हैं कहाँ पे, हमारे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो देखो इसको रेशो में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि देखो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया है तो प्रॉफिट कौन रखेगा, फर्म तो रखेगी नहीं, दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, कौन कौन पार्टनर है, एक्स एंड वाई। तो ये चला जाएगा कहाँ पे, एक्स कैपिटल अकाउंट एंड वाई कैपिटल अकाउंट। कितना जाएगा, 8,000 का उनके पुराने रेशो में जाएगा। पुराना रेशो कितना है, 5/3, 5:3 है। तो पुराने रेशो में बांट दो, इस 8,000 को पुराने रेशो में बांटो, कितना आएगा, कितना बटेगा, 5,000 और 3,000 आ जाएगा ना, 5,000 और 3,000 आ जाएगा, मतलब टोटल 8,000 आया है प्रॉफिट। ठीक है, बट गया, जो भी प्रॉफिट था दोनों पार्टनर्स में हमने बांट दिया। क्लियर, ये हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब इसके बाद हमें क्या बनाना पड़ेगा, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। तो फिर आ जाते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन पार्टनर है, एक्स वाई, ये है पर्टिकुलर, ये हो गया पर्टिकुलर, एक्स एंड वाई, ये हो गया क्रेडिट साइड, और ये हो जाता है डेबिट साइड। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो प्रॉफिट है उसको ब्रॉट डाउन, वहां पे जो रिवैल्यूएशन में जो हमें प्रॉफिट हुआ है उसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रॉट डाउन कर लेंगे, राइट। तो सबसे पहले क्या कर लें, अच्छा एक मिनट, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट नहीं होगा, सबसे पहले तो भाई कैपिटल अकाउंट है तो पहले तो कैपिटल की वैल्यू आएगी ना। हाँ, तो जो कैपिटल है हमारा एक्स एंड वाई के जो कैपिटल है, क्योंकि क्या है ये पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है, तो पहले कैपिटल को ब्रॉट डाउन करो। तो कैपिटल कितनी है, एक्स और वाई की, यहाँ पे कर लेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि कैपिटल का बैलेंस है तो क्या करेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितनी कैपिटल दी है, 52 एंड 54, ठीक है, 52 एंड 54 पहली चीज हो गई। अब दूसरी चीज क्या करेंगे,
अब दूसरी चीज देखो, अब जो भी चीजें आपके असेट में दी हैं वो आपकी हो जाएंगी इस साइड पे। जैसे कि सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, लॉस को कर लेते हैं। मैंने जो बताया ना, ये रिवैल्यूएशन का जो लॉस हुआ है, सॉरी जो प्रॉफिट हुआ है, ये जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ है ये चला जाएगा, ये भी पार्टनर को मिलेगा। तो चलो इसको कर लो, इसको कर देंगे ब्रॉट डाउन। कैसे करेंगे, बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना, इसको मिला था 5000 और इसको मिला था 3000। क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी? सॉरी, चलिए तो कोई दिक्कत कोई परेशानी, ये हमने कर दिया ब्रॉट डाउन, है ना, रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट अकाउंट। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, अब क्या दिया है, देखो गुडविल, तो ये तो बैलेंस शीट में जाएगी, मशीनरी, फर्नीचर, सारी डेटर्स और ये सारी चीजें हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन कौन सी चीजें हैं हमारे पास, जनरल रिजर्व है, क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में, क्योंकि हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया, जनरल रिजर्व से लेके कुछ नहीं कहा था, वर्कमैन कंपनसेशन से रिलेटेड जरूर दिया, तो इसको हम जैसा दिया उसके हिसाब से ट्रीट करेंगे। जनरल रिजर्व को लेके कुछ नहीं कहा, कितना है 4800 है, कुछ नहीं बोला क्वेश्चन में, तो क्या करो ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो 4800 को इस रेशो में क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो कर दो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट बाय जनरल रिजर्व अकाउंट। 4800 आपका दिया है, तो 4800 को ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना आएगा बताइए, कितना आएगा, पहले का कितना आ जाएगा 3000 और इसका कितना आ जाएगा 1800, राइट। वो जो 4800 था, 4800 ही था ना, हाँ, जो 4800 का जनरल रिजर्व था उसे हमने ओल्ड रेशो में पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब अगली कहानी क्या देखेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को लेके कुछ दिया है कि क्लेम आया है 6000 का, तो वो तो लायबिलिटी में जाएगा बैलेंस शीट के साइड। अब बचा कितना 4000, तो ये जो 4000 है इसको काय में बांटेंगे हम, ओल्ड रेशो में। तो 4000 को ओल्ड रेशो में बांट दो फटाफट, 4000 को क्या करना है, ओल्ड रेशो में बांटना है। तो ये कहाँ जाएगा, बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट। तो 4000 को देखो, 4000 अमाउंट आया, तो इसको यदि आप बांटोगे ओल्ड रेशो में तो कितना आ जाएगा, 4000 को बांटेंगे तो कितना आएगा 3 बाय कितने में बांटना है, इनका रेशो दिया था ओल्ड रेशो 5/3 में बांटना है। ठीक है, किसको, 4000 को, क्योंकि 10,000 में से 6000 का क्लेम है, तो 4000 को यदि बांटेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे देख लेते हैं 2500 एंड 1500। क्लियर, ये हमने क्या बांट दिया, हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब क्या दिया, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड, तो ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, ये बैलेंस शीट में जाएगा। फिर सेंट्री क्रेडिटर्स, तो ये तो आपका यहाँ पे होगा नहीं। तो इतनी चीजें हमारी कहाँ पर आ गई हैं, हमारे जो कैपिटल अकाउंट है इसके क्रेडिट साइड पे। क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी? अब क्या करना है, गुडविल। अब क्या करना है, गुडविल। तो ये जो गुडविल है ये क्या होती है, ये जो गुडविल है इसका क्या करेंगे, और एक चीज और है, देखो क्वेश्चन में ना आपको यहाँ पे भी दी है, कहाँ पे, देखो एक गुडविल है। अब ये ऐसा करते हैं, इसको पहले कैलकुलेट करते हैं, कहाँ गई भाई ये वाली गुडविल, ये जो आपकी ए वाली है, दैट इज गुडविल ऑफ द फर्म, इसको हमें कैलकुलेट करना है। तो इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं, पहले ये गुडविल निकाल लेते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, इनके गेनिंग या सेक्रीफाइसिंग रेशो में इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, एक वर्किंग नोट कर लेंगे पहले, फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आ जाओ वर्किंग नोट, वर्किंग नोट्स नंबर 1 गुडविल वाला। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है कि एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालनी है ना। एवरेज प्रॉफिट मेथड से तो 3 वर्ष के आपको प्रॉफिट दिए हैं, कितने 7500, 4000 एंड 6500। तो कर दो इसको प्लस 7500 प्लस 4000 एंड 65 डिवाइड बाय कैसे करेंगे, 3 से करेंगे, क्योंकि 3 इयर्स के प्रॉफिट है, तो डिवाइड बाय 3 कर देंगे। अब इसको कर दो आप ऐड, तीनों को ऐड करना है और डिवाइड बाय 3 करना है। तो तीनों को यदि ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है बताओ, 18000 आएगा। ठीक है, तो चलो इसको लिख देते हैं डिवाइड बाय 3। अब इसको डिवाइड कर दो तो कितना होगा भाई, 6 आएगा, 6000 है ना, 3 6 18, तो ये हो गया आपका 6000। 6000 क्या आ गया आपका, अभी ये एवरेज प्रॉफिट आया है। अब इसका क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट मेथड से कर रहे हैं गुडविल को, तो एवरेज प्रॉफिट इनटू ईयर परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट तो हमें पता चल गया 6000 है, ईयर परचेज हमें क्वेश्चन में दिया है
कितना 2 ईयर परचेज दिया है, तो इंटू 2 कर दो, कितना हो जाएगा 2 6 12,000। 12,000 क्या आ गई आपकी गुडविल आ गई, कोई दिक्कत कोई परेशानी, 12,000 इज योर गुडविल, राइट, क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब क्या करेंगे नेक्स्ट, अब क्या करना है दोस्तों, अब जो ये वाली गुडविल है, ये जो गुडविल आई है, क्योंकि ये कौन सी गुडविल है, ये आपने रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे कैलकुलेट करी है ना, ये गुडविल आपने रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पर ही गुडविल कैलकुलेट करी है, तो ये इसका कैसे होता है एडजस्टमेंट, इसको इस वाली जो गुडविल है इस पे जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उसको क्या मिलेगा, कंपनसेशन मिलेगा, उसके सेक्रीफाइसिंग रेशो में कौन देगा, गेनिंग पार्टनर देगा। तो इसको हम नेक्स्ट वाली स्लाइड पे क्या करते हैं, कैलकुलेट करते चलते हैं। चलो तो उसको हम यहाँ पे कर लेंगे, कैसे करेंगे, पार्टनर कौन कौन है, एक्स और वाई है, आई थिंक, क्या नाम है इनके, पार्टनर के नाम आई थिंक एक्स वाई है, हाँ एक्स और वाई है इनके पार्टनर, तो हम लिख लेते हैं क्या, एक्स एंड वाई, राइट। अब इनकी गुडविल देखो, गुडविल कितनी दी है, अभी हमने जो निकाली वो है 12,000 और 12,000। अब हमें लेकिन माय डियर स्टूडेंट पहले तो क्या निकालना पड़ेगा, गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग, तो रुक जाओ, पहले गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग निकालो, ये तो बाद में निकलेगा, पहले गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग निकाल लेते हैं। तो गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स एंड वाई, हमको पता है ओल्ड रेशो कितना दिया है, यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं, ओल्ड एंड न्यू, तो ओल्ड इनका कितना है 5/3 और अभी हो गया है 3/5, ठीक है, 5/3 एंड 3/5, ये पहले का था और ये अभी का हो गया है। हमें क्या करना होता है, ओल्ड माइनस न्यू करना होता है, राइट। तो कर देते हैं यहाँ पे, x का कितना था पहले 5/8 माइनस अब हो गया है 3/8, कैलकुलेट कर लो, ये पहले था 3/5 अब हो गया है 5/8, अच्छा 3/8 था, ओके ये 8 है, ठीक है ना, क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब इसको सॉल्व करो, एलसीएम लेंगे 8 और 8 का लेंगे तो भाई कितना आएगा 8 ही आएगा, है ना, तो ले लो, लिख लो यहाँ पे 8 और 8 का एलसीएम लेंगे तो 8 आएगा, और इसको माइनस कर दो तो 5 - 3 2 हो जाएगा, और इसको यदि माइनस करके तो -2/8 हो जाएगा। मतलब आप समझ ही गए होगे, आपकी बुद्धि बिल्कुल वो हो गई होगी कि ये है गेनिंग, ये जाएगा डेबिट में, ये है सेक्रीफाइसिंग, ये जाएगा क्रेडिट में, कोई दिक्कत कोई परेशानी, क्लियर, ठीक है। अब इस रेशो में हमें गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, इस रेशो में, तो गुडविल कितनी आई थी 12,000 आई थी, है ना, तो यदि मैं करूं एक्स एंड वाई का गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन तो कैसे हो जाएगा, गुडविल कितनी दी थी हमें, हमने जो कैलकुलेट करी वो 12,000 करी, तो भाई इसका 2/8 निकालना पड़ेगा। अच्छा इसको शॉर्ट कर दोगे तो 1/4 हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे यदि हम इसको कैलकुलेट करें, देखो 2 1 is 2 2 2 जा 4, तो ये 1/4 हो जाएगा आपका। इसको यदि शॉर्ट में लिख दें तो ये 1/4 और ये -1/4 आपका हो जाएगा, क्लियर है ना। 2 1 जा 2 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 2 जा 4, सॉरी 2 4 जा 8, नॉट 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 2 4 जा 8, तो आपका 1/4 हो जाएगा। तो इसको शॉर्ट में भी लिख लो 1/4। सिमिलरली इसका भी यही रेशो होगा, पता है लेकिन फिर भी हम दिखाएंगे। तो इसका कितना आ जाएगा 4 3 जा 12, तो मतलब 3000 और 3000 क्या आ जाएगी गुडविल, जो क्या होगी पार्टनर्स क्या करेंगे एक दूसरे को कंपनसेट करेंगे, क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी। तो ये हो गया, गुडविल निकल गई और इनका रेशो निकल गया। एक काम करो मैं इसको यहीं लिख देती हूँ, इसको हम यहीं पे शो कर देंगे, इज इक्वल्स टू 1/4 एंड इज इक्वल्स टू -1/4, कोई दिक्कत कोई परेशानी, ठीक है ना, समझ आ गया। तो उस तरीके से हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। अब क्या करना पड़ेगा, अब आ जाओ वापस वहीं चले अपने जो हम टेबल बना रहे थे। तो ये तो वो गुडविल है, ये कहाँ पे जाती है, अगेन मैंने वही पूछा कि ये जो गुडविल है, ये जो हम लेकर आए हैं, ये कहाँ पे जाएगी भाई, आप इसको शो करोगे, है ना, इसको तो हमें शो करना ही पड़ेगा। पर जो गुडविल आपको दी है बैलेंस शीट में, वो कहाँ जाएगी, आपके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो कर दें, ये वाली जो गुडविल थी पहले वाली, देखो कहाँ गई,
बैलेंस शीट में जो गुडविल देते हैं, मैंने आपको बताया था पहले भी कि बैलेंस शीट में यदि इन्होंने दिया है कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई गुडविल है, तो वो जितनी भी गुडविल है, जैसे कि 8000 है, तो इसका क्या करना है, इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में। तो 8000 को ओल्ड रेशो कितना दिया है, ओल्ड रेशो कितना दिया भाई, क्वेश्चन में आ जाओ, ओल्ड रेशो, अच्छा यही दिया, ठीक है, ओल्ड रेशो 5:3 है, तो 5000 को 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो कितना आएगा, 5000 एंड 3000। तो इसको हम शो कर देंगे, ये हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट में, रिवैल्यूएशन कहाँ था, सॉरी, पार्टनर्स कैपिटल। क्या क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, एंट्री क्या करेंगे, टू गुडविल अकाउंट। किस किस को मिल रही है, एक्स को मिल रही है। 5:3 ओल्ड रेशो था, टोटल 8000 गुडविल थी, तो कितनी हो जाएगी, 5000 और 3000। क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक, समझ गए। अब क्या करना है हमें, बैलेंस शीट में क्या दिया है, एक चीज़ और दी है, यहाँ का तो पूरा हो गया टोटल, यहाँ पे कुछ बचा है, ये तो सारे हम आपके असेट में जाएंगे, बैलेंस शीट में जाएंगे। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ओके, एक आपका एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दिया, ये क्या होता है, एक एक्सपेंस होता है जो रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम यदि बैलेंस शीट में या बैलेंस शीट के बाद आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देके रखी, इसके बारे में कुछ भी नहीं दिया, पर ये आपका बैलेंस शीट में दिया है, तो क्या कर दो, 800 दिया है, क्या कर दो, ओल्ड रेशो में पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये भी एक्सपेंस है, तो ओल्ड रेशो में कहाँ जाएगा, डेबिट में जाएगा, टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। कितना बैलेंस था, कितना था, एक बार मैं देख लूं, 800 था, तो दोनों में किस रेशो में बटेगा, ओल्ड रेशो, मतलब 5:3, तो कितना हो जाएगा, 500 एंड 300 हो जाएगा। समझ गए, कोई दिक्कत कोई परेशानी, ठीक है, ये हो गया हमारा ये वाला एडजस्टमेंट। अब क्या करना है भाई, अब और कुछ बच रहा है क्या, अब आपका सारी चीजें हो गई है। अब लास्ट में जो करेंगे, ये वाली गुडविल का तो हमने कर दिया, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ऑलरेडी आपकी गिवन थी, इसका हमने क्या किया, जो ऑलरेडी गिवन रहती है उसको पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। लेकिन जो यहाँ पे दी थी ये वाली गुडविल जो हमने निकाली, इस वाली गुडविल का क्या करते हैं, जो आपका पोर्शन आया, जो आपने सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग पार्टनर्स में जो आपने रेशो में निकाला है वो 12000 का, उसको आप पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में दिखाओगे, उनके अकाउंट में दिखाओगे। जैसे कि कहाँ निकाला था हमने, एक मिनट रुकना, वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था, ये 12000 आई थी, इस पे ये जो 3000 और ये जो 3000 हैं, ये कहाँ जाएंगे, ये कौन सा पार्टनर है, एक्स आपका है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, मतलब ये क्रेडिट में जाएगा, ये है गेनिंग पार्टनर, तो ये डेबिट में जाएगा, राइट। तो इसका जो अमाउंट है, इसका क्रेडिट साइड पे लिखोगे आप 3000। कौन दे रहा है इसको क्रेडिट साइड 3000, ये दे रहा है ना, ये दे रहा है, तो देखो इसका एडजस्टमेंट समझो, एक्स का अमाउंट जाएगा कहाँ पे, क्रेडिट साइड, राइट। एक्स में जो क्रेडिट साइड में हमने एंट्री जो क्रेडिट साइड बनाया है, वहां पे एक्स के अकाउंट में 3000 जाएंगे। देखो कैसे जाएंगे, यहाँ पे देखो कहाँ गया भाई, ये रहा, ये जो बनाया ना इसमें आ जाएगा बाय एक मिनट, कितनी वैल्यू थी गुडविल, 3 years ऑफ, ठीक है, ओके। तो अभी क्या करना है, बाय किसको मिल रहा है, एक्स कौन था हमारा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर था। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हमेशा क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होता है, तो क्रेडिट साइड में हम किसको रिकॉर्ड कर देंगे, एक्स को, क्योंकि एक्स जो पार्टनर है वो सेक्रीफाइसिंग है और सेक्रीफाइसिंग क्रेडिट साइड आता है। कितना अमाउंट मिला इसको, 3000 मिला गुडविल से, किसने दिया, किसने दिया, वो इसको वाई ने दिया, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, किसने दिया, बाय वाई कैपिटल, किसने दिया, वाई की कैपिटल से 3000 चला जाएगा, वाई की कैपिटल से 3000 चला जाएगा, मिलेगा किसको, एक्स को मिलेगा और वाई को देना पड़ेगा। तो यहाँ पे कौन दे रहा है, वाई दे रहा है, वाई कौन सा पार्टनर है, गेनर है, वाई कौन है, गेनर है, और गेनर को हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं, तो डेबिट साइड पे वाई के अकाउंट में रिकॉर्ड कर दो भाई 3000। इसने क्या किए हैं, गेन किए हैं, इसलिए इसने किसको दिए हैं, एक्स को दिए हैं, तो एक्स के कैपिटल अकाउंट में ये हो जाएगा। क्लियर, समझ आया, नहीं आया देखो मैं एक बार और समझाती हूँ। ये हमने क्या किया था, यहाँ तक तो आपको समझ आया होगा। ये 12000 हमने गुडविल निकाली थी, इस 12000 पे हमने
एक्स हमको पता था सेक्रीफाइसिंग था और वाई हमारा गेनिंग पार्टनर था जिसके 3000 और 3000 आए थे। ठीक है, तो ये 3000 क्या करेंगे हम एक्स के अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, कौन देगा, वाई के कैपिटल अकाउंट से मिलेगा। और जो आपका एक्स है सॉरी जो वाई है वो 3000 उसके डेबिट साइड में आएंगे क्योंकि वो गेनिंग पार्टनर है तो डेबिट साइड में आएगा। किसको दे रहा है, एक्स के कैपिटल अकाउंट में दे रहा है, तो मैंने वही किया। यहाँ पे एक्स हमारा कौन था, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर था, तो इसलिए उसको क्रेडिट साइड पे लिखा 3000 वाई के कैपिटल से मिले, वाई कैपिटल अकाउंट से मिले, और एक्स कैपिटल अकाउंट को दिए किसने, वाई ने, तो उसको हमने कहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया, डेबिट साइड, क्योंकि एक्स वाई हमारा कौन था, वाई इज आवर गेनिंग पार्टनर। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब आपका काम क्या है, टोटलिंग करना। अब इनको टोटल कर लो तो वहाँ का अमाउंट सभी साइड का ज़्यादा आ रहा है, मतलब क्रेडिट साइड का ज़्यादा है। देखो यहाँ तो छोटी छोटी वैल्यूज़ हैं, तो बताओ एक्स का कितना टोटल है और वाई का कितना टोटल है, आपको टोटल करना है। कितना आ जाएगा, 65,500। इस साइड का टोटल करोगे तो आ जाएगा, मतलब क्या हो गया इसका कि यहाँ पे भी इतना ही आना चाहिए। कितना, 65,500। अब उस साइड का देखोगे वाई का, तो वाई का क्रेडिट साइड पे कितना आ रहा है, 60,300 आएगा, और यहाँ पे भी उतना ही आना चाहिए, दैट इज 60,300। क्लियर, तो अब हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, बैलेंस, टू बैलेंस। ठीक है, कितना आएगा, आप क्या करो, ये हो गया कितना, 5500 को इसमें से माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा, 60,000 बचेगा, राइट। कितना बचेगा, और ये टोटल करो और इसमें से माइनस करो तो बताओ कितना आ रहा है, बताइए कितना आ जाएगा, फटाफट से आपको टोटल करना है, बताइए। करोगे तो कितना आएगा, इन दोनों को प्लस करके इसमें से माइनस करोगे तो आपका 54,000 आ जाएगा, जो कि क्या होगा, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। इसको हम अगले ईयर्स पे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। क्लियर, समझ में आ गया। ये दोनों हमारे बैलेंसिंग फिगर है। ठीक है, मैं लिख देती हूँ क्या है, बैलेंसिंग फिगर है। ये बन गया क्या, आपके पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। कोई दिक्कत कोई परेशानी। अच्छा, ये 60,000 है, मैंने 6,000 लिख दिया। ठीक है, 5500 में से ये माइनस करोगे तो 60,000 बचेगा, इन तीनों को प्लस करोगे इसमें से माइनस करोगे तो इतना बचेगा, और ये बन गया आपका पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। अब आपको क्या बनानी रहेगी, बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट बनेगी तो भाई अब आ जाओ बैलेंस शीट के लिए, यहाँ आना पड़ेगा आपको। और ये कैसी बैलेंस शीट है, अगेन मैंने बताई थी, ये हमारी रिवाइज्ड बैलेंस शीट है, क्योंकि पुरानी तो हमारे पास पड़ी हुई है जो क्वेश्चन में दी है, पर हमें तो अब नई वाली बनानी है, क्योंकि क्या हो गया भाई, रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गए हैं, असेट की वैल्यू बदली है, कुछ लाइबिलिटी की तो नहीं बढ़ी पर असेट की जरूर बढ़ी है। तो ये क्या हो गई हमारी, लाइबिलिटीज, अमाउंट, असेट्स, अमाउंट। चलिए आ जाइए, तो सबसे पहला काम क्या होता है, येलो से बनाते हैं। चलो, तो क्या क्या आइटम्स दिए हैं, यहाँ पे आ जाओ, पहले तो बैलेंस शीट में आ जाओ। कैपिटल दी है, दोनों की कैपिटल हमको बैलेंस शीट में दी थी, पर हमको अभी हमने जो नई कैपिटल निकाली वो कुछ और कह रही है, वो कुछ और आई है। देखो अभी जो हमने कैपिटल निकाली, जो हमारा कैपिटल अकाउंट बनाया ना, ये देखो ये कैपिटल अकाउंट ही है। तो अभी की जो कैपिटल है वो ये है, जो बैलेंसिंग फिगर है ना वो अब ये कैपिटल है, ये रिवाइज्ड कैपिटल है। तो वो पुरानी कैपिटल नहीं लिखेंगे, अब ये रिवाइज्ड कैपिटल लिखेंगे, क्योंकि ये अभी हमने पार्टनर्स कैपिटल में जो बैलेंसिंग फिगर निकाला वो पार्टनर्स की अब नई वाली कैपिटल है। कितनी है, 60,000 और 54,000। तो लिख दो 60,000 और 54,000 कहाँ पे, कैपिटल में, कैपिटल में एक्स और वाई दोनों की कितनी, 60,000। ये इसको डायरेक्टली आप यहाँ पे भी ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे लिख सकते हो, एक्स कैपिटल एंड वाई कैपिटल, ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हो। कितनी दी है, 60,000 है एंड 54, पहली चीज हो गई। अब दूसरी चीज क्या है, जनरल रिजर्व। अब देखो जनरल रिजर्व तो बट गया, तो ये तो आएगा ही नहीं भाई, जनरल रिजर्व तो हमने बांट दिया तो ये तो गया। वर्कमैन कंपनसेशन में 10,000 में से 6,000 का क्लेम आया था, तो 6,000 अब लाइबिलिटी में जाएगा, 4,000 तो बट चुका है, 4,000 तो हमने बांट दिया क्योंकि क्लेम 6,000 का आया था। तो बैलेंस शीट में अब हम कितना दिखाएंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को 6,000 ही दिखाएंगे। क्लियर, तो आ जाओ यहाँ पे ये, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना हो गया, 6,000
क्योंकि 10,000 था जिसमें से 6,000 का क्लेम है, तो 6,000 लाइबिलिटी साइड दिखाओ, जितने का क्लेम है उतनी की आपकी लाइबिलिटी है, क्योंकि क्लेम है मतलब आपकी लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी साइड आएगी, पर उसमें से 4,000 तो बांट दिया, 6 का क्लेम है तो 6 आ गया। अब क्या बचा, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड, ये भी लाइबिलिटी होती है 1,000 की, तो यहाँ पे लिख देंगे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कितने का, 1,000 का, क्लियर। और क्या दिया है, सन्ड्री क्रेडिटर कितने के, 5,000 के, इसको भी लिख देते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स 5,000 के। कोई दिक्कत कोई परेशानी, ये हो गई पूरी हमारी लाइबिलिटी साइड कंप्लीट। अब यहाँ आ जाओ, अब असेट में सबसे पहले क्या लिखेंगे, आपको सबसे पहले क्या दिया, देखो गुडविल। अब इन्होंने क्या, गुडविल हमको डायरेक्टली बैलेंस शीट में दी थी, मतलब इनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स की जो गुडविल थी वो तो बट गई, ओल्ड रेशो में सबको बांट दी, तो अब कुछ बचा ही नहीं, तो गुडविल नहीं आएगी। मशीनरी, मशीनरी अब क्या हुई है, चेंज हुई है, कितने की हो गई है, 45,000 की, तो अब कितनी वैल्यू पे रिकॉर्ड होगी, 45 पे ही होगी, है ना। मशीनरी चेंज हो गई थी तो 45,000 की हो गई थी, तो हमने रिकॉर्ड कर दी। अगला क्या दिया है, फर्नीचर, फर्नीचर आपके 15,000 के हैं, ये तो एज इट इज ही रहेंगे आपके, क्योंकि इसको ना बढ़ा है ये ना कम हुआ है। फिर आपको क्या दिया है, सन्ड्री डेटर्स स्टॉक और बैंक, सन्ड्री डेटर्स स्टॉक एंड योर बैंक, ये चीज़ें दी हैं। कितना कितना अमाउंट है, देखो 33,000, स्टॉक तो बढ़ गए 8,000 के हो गए, तो 8,000 आएंगे, और ये 25, ठीक है, 33, 8 एंड 25, ठीक है, 33 और बैंक आपका 25,000 का था, और स्टॉक पहले 7,000 के थे पर अब हो गए हैं 8,000 के, तो हम नई रिवाइज्ड वैल्यू ही लिखेंगे। क्लियर, ये 5 आइटम्स आ गए कहाँ पे, आपके बैलेंस शीट में। कोई दिक्कत कोई परेशानी, डन। अब कर लो इनकी टोटलिंग, टोटलिंग कर लो, अब इन सबको मिला लो, इन सब का टोटल कर दो भाई, 60, 54, 5, 10 एंड 5,000, 6,000, ठीक है, इन सबको प्लस कर दो, और किसको प्लस कर दो, उस साइड की, बताओ कितना आएगा भाई, सबको प्लस कर दोगे, करो बैलेंस, दोनों का टोटल आना चाहिए, नहीं आया तो समझ जाना गड़बड़ हुई है, कर दो टोटल, कितना आ रहा है टोटल करोगे तो 1,26,000 आ रहा है क्या, करके देखो 1,26,000 यदि आ गया दोनों साइड का बराबर, तो समझो क्वेश्चन बिल्कुल सही है, 1,26,000 आएगा, वो भी दोनों साइड पे। क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी, बन गई बैलेंस शीट रिवाइज्ड वाली, जिसमें हमने नई चीज़ों की वैल्यू लिख दी है, और जो चीज़ नहीं जानी थी, जैसे कि जनरल रिजर्व नहीं जा रहा था हमारा, WCR में भी हमारा 4,000 का बढ़ चुका था, तो ये सारी चीज़ें हमने रिवाइज तरीके से लिख दी। क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी, तो आ जाओ 1 बाय 1 सबके स्क्रीनशॉट ले लो। सबसे पहले हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, इसका स्क्रीनशॉट लो पहले, डन। अब इसके बाद हमने ये बनाया हमारा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, डन। देन वी हैव मेड रिवाइज्ड बैलेंस शीट, डन। पर इन सबको करने से पहले हमने क्या बनाए, इन सबको करने के लिए हमने वर्किंग नोट बनाए। तो सबसे पहले ये ले लो, गुडविल की, गुडविल कैलकुलेट करी, गुडविल के बाद हमने इनका सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो निकाला, और गुडविल को कैसे गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग में डिस्ट्रीब्यूट करना है ये निकाला, डन, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए, तो इतनी ही चीज़ें हैं जो हमने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए बनाई, सबने स्क्रीनशॉट ले लिया, क्वेश्चन समझ में आया, करने में मजा आया। तो ये आपका एक पूरा फुल फ्लैज क्वेश्चन लेके आई थी, जिसमें मैंने आपको क्या क्या सिखाया, रिवैल्यूएशन अकाउंट, जो कि आपका जो पहले कैटेगरी पढ़ाई थी, पहले कैटेगरी में इस तरीके का रिवैल्यूएशन अकाउंट ही बनता है, और जो दूसरी कैटेगरी थी वो तो मैं पिछली क्लास में पढ़ाई चुकी थी, राइट। तो रिवैल्यूएशन सीख लिया, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है, कैसे सारी चीजें डिस्ट्रीब्यूट होती है, एक आपको एक अंदाजा लग गया होगा, है ना। फिर हमने क्या सीखा, बैलेंस शीट बनाना सीखा, राइट। क्लियर, सो आई होप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसे मतलब ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। तो अब आपका होमवर्क क्या है, आपका होमवर्क है कि इसको दोबारा से रिवाइज करना अच्छी तरीके से, इस क्वेश्चन को भले दोबारा करके देखना, जैसा लगे मन वैसा करना, लेकिन इसको एक बार रिवाइज जरूर कर लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा फुल फ्लैश था, इसमें हर चीज़ हमने कवर करने की कोशिश करी, सो दैट आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मैं सिखा सकूँ, राइट स्टूडेंट्स। तो अब क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है। आज की क्लास को यहीं तक करते हैं, क्योंकि एक अच्छा खासा क्वेश्चन हमने किया है, अब थोड़ा सा ब्रेक लो, इसको थोड़ा सा रिवाइज करना, फिर
अगली क्लास में मिलेंगे, एक नए कॉन्सेप्ट पे चर्चा करेंगे, एक नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे, नए क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आ जाना भाई, यही सेम टाइम पे आना है, यही इसी मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पे आना है, जहाँ पे हम डेली मिलते हैं और अकाउंट्स पर डिस्कशंस करते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स ऐसा चैनल है जो आपको फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को केजी से लेके क्लास 12 के सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, और यदि हिंदी मीडियम के हो तो क्लास 6 से क्लास 12 तक के सारे कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट में अवेलेबल हैं। यदि मैं बात करूं सीबीएसई बोर्ड की, तो भाई वो तो हम कवर करते ही हैं, इसी के साथ अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी कवर करते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, स्पोकन इंग्लिश के और क्रैश कोर्स जैसी स्पेशल चीजें भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। ई बुक्स या नोट्स का बेनिफिट लेना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यूट्यूब चैनल पर आपको हमारे सारे कोर्स मिल जाएंगे, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, या फिर डायरेक्टली आप हमारी वेबसाइट पे जाके भी कोर्सेज बड़ी ही आसानी से देख सकते हो। करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। आज की इंटरेस्टिंग ये जो अमेजिंग वीडियो थी, जिसमें हमने काफी अच्छा एक क्वेश्चन सॉल्व किया है, इसको जाते जाते एक बार लाइक शेयर जरूर कर देना। अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, ट्विटर, यहाँ पे भी जाके हमें जरूर फॉलो करना। डियर स्टूडेंट्स, पक्का करना क्या है, लाइक शेयर जरूर करना है। वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके लाइक कर दो, शेयर कर दो। सो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल दैट टेक केयर एंड कीप लर्निंग।